दोस्तों, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता ये मात्र एक प्रोफेशन नहीं है, ये अपने आप में एक इनकलाब है। जब हम लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त हमको बताया जाता है कि एक मीडिया पर्सन जो है वॉच डॉग की तरह काम करता है। मीन्स वो लोगों को इन्फॉर्म करता है जैसा वो देखता है। दोस्तों, रवीश कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप जब भी इनका शो देखेंगे तो जनाब एक बात कहते हुए आपको कई बार दिख जाएंगे कि टीवी कम देखिए, हो सके तो टीवी ना ही देखिए, अपने बच्चों को टीवी से दूर रखिए क्योंकि टीवी पर मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, टीवी पर नफरत का जहर घोला जा रहा है। और मजे की बात ये है कि जनाब ये सब कहते हुए भी टीवी पर दिखाई दे रहे होते हैं। दोस्तों, इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि इकलौते यही पत्रकार हैं जो पाक साफ हैं, बस यही है जो दूध के धुले हैं, बाकी सब तो जैसे भ्रष्टाचार है। रवीश कुमार ये एक ऐसा नाम है जो आज की डेट में हिंदी जर्नलिज्म में टॉप पर है, पर उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं। और हो सकता है वो वजह जानने के बाद आप भी उन्हें पसंद ना करो। दोस्तों, सच कड़वा है और रवीश कुमार मुझे पसंद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रवीश कुमार की आदत है कि वो न्यूज़ के साथ साथ व्यूज़ भी देते हैं, जो एक तरह से अच्छी आदत है क्योंकि वो सोल्यूशन भी बताते हैं कि इस परेशानी को सॉल्व कैसे किया जाए। पर एक पत्रकार का काम ये नहीं है। एक पत्रकार को चाहिए कि वो जैसा देख रहा है वैसा बता दे दूसरे को। एक आतंकी को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए ये डिसाइड करने का काम सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, जुडिशरी सिस्टम का है। आप समझदार हैं, एक्सपर्ट हैं, सब मान लिया, पर उससे पहले आप सिर्फ एक पत्रकार बनिए क्योंकि अगर स्टूडियो में बैठकर आप अपना ओपिनियन देंगे तो इससे जनता गुमराह होगी। पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना एक पत्रकार का काम होता है, सरकार की कमियों को जाहिर करना, और उस लिहाज से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर एक पत्रकार का ये काम बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार रही है तो आप उसकी साइड नहीं ले सकते किसी भी तरह से। 50 साल पहले नेहरू कितने स्पेशल प्रधानमंत्री थे, या इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी से कितनी ज़्यादा अच्छी थी, या फिर इस बात पे कि पिछले 60 सालों से कांग्रेस देश को प्रधानमंत्री देते आ रही है, उसने अपना जीवन इस पे लगा दी, इस बात पे आप शो नहीं चला सकते। आज देश में बीजेपी की सरकार है तो बेशक आप बीजेपी की कमियां पूरे देश में बताओ, पर देश की जनता को ये जानने का भी हक है कि आखिर क्यों देश की जनता कांग्रेस को धिक्कार रही है, आखिर क्यों हर प्रदेश में कांग्रेस को लात मार दी जा रही है, क्यों देश की जनता कांग्रेस का साथ नहीं दे रही। ये भी आपको उसी तरह से बताना चाहिए जिस तरह से आप बीजेपी की कमियां बताते हैं। किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, जातिगत हिंसा पर दोहरा रवैया। आज किसान की हालत पर अगर कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है, सबसे ज्यादा उनके हक के लिए कोई बात कर रहा है तो वो है रवीश कुमार। पर सिर्फ कर्नाटका में भी किसान मर रहे हैं, किसान बंगाल में भी मर रहे हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? उन पर आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। बेरोजगारी पूरे भारत में, पर मिजोरम के आंकड़े आप क्यों छुपा जाते हैं? मेघालय के आंकड़े कौन बताएगा? कोई और पत्रकार आएगा क्या बताने के लिए? जहां जहां मोदी की सरकार है वहां धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें आपने दी है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को काट दिया जाता है, वो खबर आप क्यों छुपा जाते हैं? केरला में सरेआम गाय काट दी जाती है, उस पर आप कभी प्राइम टाइम में न्यूज़ क्यों नहीं चलाते? पर्सनल अटैक से दूर एक अच्छे पत्रकार को इस तरह यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर वाली बात, मतलब जैसा है वैसा बता दो, सही को सही, गलत को गलत। देश का चौकीदार सो रहा है, देश का चौकीदार ही चोर है, चौकीदार को बदलो, या फिर गोदी मीडिया, ये सब किस तरह से आपको स्थिर बना रही है, कांस्टेंट बना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पर्टिकुलर जो टर्म आप दे रहे हैं गोदी मीडिया, सब जानते हैं कि आप पर्सनली किस पर अटैक कर रहे हैं। चौकीदार जो वर्ड है आप किसको टारगेट करके वो बोल रहे हैं, हर कोई जानता है। अगर आपको लगता है कि प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री किसी स्कैम में इन्वॉल्व है तो उसे एक्सपोज कीजिए, उसके अगेंस्ट न्यूज़ चलाइए, मीन्स जो प्रूफ है आपके पास वो दिखाइए। देश की सत्ता को बदलने में अहम भूमिका निभाइए। किसी स्टूडियो में बैठकर नेता की तरह भाषण देना या फिर अपना ओपिनियन बताना या फिर सासू माओं की तरह ताने मारना आपको शोभा नहीं देता। धर्म विशेष के हिमायती हैं। रवीश कुमार की एक और आदत है जो मुझे उनसे नफरत करने को मजबूर कर देती है, और वो आदत है धर्म विशेष का हिमायती होना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब अखलाक की मौत होती है तब उनके अंदर का पत्रकार मर जाता है, एक इंसान जाग जाता है, तब वो फैक्ट्स की जगह इंसानियत की बात करते हैं, संवेदनाओं की बात करते हैं। तो वहीं पर जब कासगंज में चंदन की हत्या होती है, फिर दिल्ली में अंकित की सरेआम गला काट कर हत्या कर दी जाती है, तब उनके अंदर का इंसान मर जाता है। तब सिर्फ पत्रकार रह जाता है जो
फैक्ट्स में बात करता है, जो सिर्फ इतना बताता है कि दिल्ली में एक लड़के की मौत हो गई और एक लड़के की कासगंज में मौत हो गई। कैसे हुई, किसने की, क्यों की, कुछ मतलब नहीं। सर आप इस न्यूज़ को भी उतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाते जितना आप अखलाक की मौत को बनाते हैं, या फिर रोहित बेमुला की मौत को बनाते हैं, या किसी और की मौत को बनाते हैं। खैर मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि आप अच्छे पत्रकार हो या फिर बुरे पत्रकार हो। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि मुझे आप क्यों पसंद नहीं हो, क्यों मुझे आपसे चिढ़ है। तो दोस्तों अगर मेरी बात से आप सहमत हैं और मेरे दिए हुए पॉइंट्स को आप एग्री करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे ये चैनल। जी हाँ, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप दबा सकते हैं, बिल्कुल अब भी दबा सकते हैं, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना यार, तो सब्सक्राइब कर दो। पर अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं और रवीश कुमार के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो आप मुझे कमेंट करके वजह बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।